तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल आर के मन सोल्यूशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सुगम भूगोल चैप्टर नंबर 9। और यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके बाद हम लोग लघु और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे लगभग जैसे 8 क्लास का सुगम भूगोल जो है वो ख़त्म होने वाला है। हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है और साइंस भी ख़त्म हो चुका है 8 क्लास का, और जो केसी सिन्हा का मैथ है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो उसका प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर ले, वो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। चलिए, हमारा अति लघु का पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश की चौहद्दी लिखना है। और एशिया महादेश आपको पता है 7 महादेश हैं टोटल। तो उसमें जो सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया महादेश, या फिर महाद्वीप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एशिया महादेश की चौहद्दी की बात करें, चौहद्दी का मतलब जो ऊपर उत्तर है, नॉर्थ और नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो ये चारों तरफ क्या है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एशिया महादेश की चौहद्दी इस प्रकार है। एशिया महादेश के पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है, अर्थात ऊपर में है आर्कटिक महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा महासागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, तथा पश्चिम में अफ्रीका एवं यूरोप महादेश है। जैसे कि ये फिगर में हम लोग समझ सकते हैं कि ये अगर एशिया है, ठीक है, जो कि लगभग रेड कलर से है, तो ये एशिया है। तो इसके ऊपर में अगर बात करें तो यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं दर्शाया हुआ, लेकिन ऊपर में आर्कटिक महासागर है, यानी कि उत्तर में। पूरब की बात करें तो इधर प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा महासागर है, और दक्षिण में बात करें नीचे, तो यहाँ पे हमारा दक्षिण में हिंद महासागर है। और इधर देखें, ये पूरब की साइड में देखें तो पश्चिम में आपको दिख रहा होगा 2 महादेश है, एक यूरोप महादेश और एक अफ्रीका, यानी महाद्वीप भी इसको बोल सकते हैं। टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, जैसे कि एक एशिया हुआ, ये यूरोप हुआ दूसरा, ये अफ्रीका हुआ तीसरा, और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये 5 हो गया। एक ऑस्ट्रेलिया है 6 हो गया, और एक अंटार्कटिका नीचे होता है जो बर्फीला क्षेत्र है टोटल, ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो ये मिलाकर 7 महादेश हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप के बीच पाए जाने वाले दो सागरों के नाम बताना है, ठीक है। एशिया यूरोप के बीच में, तो ऐसे तो कई सारे सागर है, लेकिन 2 सागर की बात करें तो एशिया और यूरोप के बीच पाए जाने वाले 2 सागर इस प्रकार है, कैस्पियन सागर और काला सागर। नोट में अगर यहाँ पर देखें तो जो भी सागर है उसका नाम लिखा हुआ है। एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, मारमारा सागर और बॉस्फोरस एवं डार्डेनल्स जल मरुमध्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एशिया के 3 प्रायद्वीपों के नाम लिखना है। प्रायद्वीप जो जैसे जो महाद्वीप होता है वो जो मतलब प्रायद्वीप के बाद यहाँ पे हमने देखा था महाद्वीप, जो कि एक बड़ा क्षेत्र होता है, और ये प्रायद्वीप जो होता है छोटा, जो 3 और जल से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो एशिया के 3 प्रायद्वीप की बात करें तो एशिया के 3 प्रायद्वीप इस प्रकार है। एक भारतीय प्रायद्वीप, यानी जो अपना भारत है वो भी एक प्रायद्वीप ही है, क्योंकि वो 3 और जल से घिरा हुआ है, और एक उसी प्रकार से अरब प्रायद्वीप होगा। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तो स्थल का वह भाग या अंश होता है जो 3 और पानी से घिरा हो और केवल एक और किसी बड़े स्थल से मिला होता है। जैसे कि अगर ऊपर हम फिगर में देखें तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो ये भारत के इधर पश्चिम में देखें, इधर में मतलब दक्षिण पश्चिम है, इधर दक्षिण पूर्व देखें और इधर दक्षिण में देखें, तो ये तीनों और जल ही जल है। इधर देखें तो अरब का सागर होता है इधर पश्चिम में, और इधर पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है, ठीक है। 3 और जल से घिरा हुआ, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, एशिया के 5 स्थलबद्ध देशों के नाम लिखना है। तो स्थलबद्ध उस मतलब क्षेत्र को बोलते हैं जो मतलब जिसके चारों ओर सिर्फ स्थल हो, यानी वो समुद्र से काफ़ी दूर हो, ठीक है। तो एशिया के 5 स्थलबद्ध देशों के नाम इस प्रकार है। इस महादेश के अंतर्गत मंगोलिया एवं कजाकिस्तान सबसे बड़े स्थलबद्ध देश हैं। इनके अलावा नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि स्थलबद्ध देश है। 5 बोल रहे तो सिंपल से 5 लिखना है, बस बड़ा जो होता है मंगोलिया है और कजाकिस्तान है, ये सबसे बड़े स्थल। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी एशिया की संस्कृति कैसी है। तो देखिए यहाँ पे इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल है, ठीक है, पूर्वी एशिया के अंतर्गत। तो चीन, मंगोलिया और उत्तरी कोरिया में साम्यवादी संस्कृति मिलती है। यहाँ पे साम्यवादी संस्कृति मिलती है, मतलब कि यहाँ पे वर्गहीन और राज्यहीन यहाँ पे देखने को मिलता है। वर्गहीन का मतलब यहाँ पे जैसे कि भारत में होता है, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं और उसको उस प्रकार से प्रायोरिटी वगैरह दिया जाता है, बट वहाँ पे सभी को इक्वली माना जाता है, सभी को इक्वली माना जाता है। वहाँ जैसे अपना भारत में अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे राज्यहीन है और वर्गहीन, वहाँ पे मतलब उस तरीके का वहाँ पे सिस्टम है। सभी को सेम माना जाता है, हर क्षेत्र में एजुकेशनल क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पे सबको सेम अवसर मिलता है
और वहाँ पे अगर कोई किसी भी तरह के डिफरेंशिएशन है तो वो उस व्यक्ति के मतलब व्यक्ति पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे सभी को सेम अवसर दिया जाता है, ठीक है। जबकि जापान और दक्षिण कोरिया एवं ताइवान में औद्योगिकीकरण, वाणिज्यीकरण, नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण का भारी प्रभाव है। तो इस प्रकार का संस्कृति है पूर्वी एशिया में। और रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रेनडियर आर्कटिक टुंड्रा और ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, रूस, अलास्का और कनाडा के आसपास के बोरियल जंगलों में पाए जाते हैं। अगर अगर आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो, जैसे आर्कटिक टुंड्रा क्या है, तो ये सब आप लोग सर्च कर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करें तो आपको सर्च करने आना चाहिए, और मतलब उस टाइप से आपको जो भी पता ना हो उसको जानने आना चाहिए, ठीक है। और रेनडियर का एक और नाम है जो कि आप रिसर्च करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो एशिया में कई प्रकार के धर्म और कई प्रकार के सभ्यता विकसित हुए यहीं पे, और उसका पतन भी यहीं पे हुआ, इसलिए इसको पालना कहा जाता है सभ्यताओं का। तो विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का उत्पत्ति स्थल एशिया ही है, ठीक है। धर्मों का उत्पत्ति स्थल एशिया ही है। साथ ही कई सभ्यताओं का उत्थान एवं और पतन इसी महादेश में हुआ। कई सभ्यता है, जैसे नीचे नाम भी लिखा हुआ है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा सभ्यता में जो आता है हड़प्पा सभ्यता है। तो ये सर मतलब और कई सारी सभ्यता है जो इसी महादेश में उत्पन्न भी हुए और ख़त्म भी हो गए, ठीक है। तो इस कारण एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। नीचे आपको लिखा हुआ जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक वाले क्षेत्र में था, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत एवं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में था, हंगाहो नदी घाटी की सभ्यता जो चीन वाले क्षेत्र में था। अब ये ठीक है, तो ये हमारा हो गया अति लघु प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना है, और इसको लाइक जरूर से कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।